बीते दिनों विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की मुंबई में हुई बैठक को लेकर तमाम विश्लेषण सामने आ चुके हैं। कुछ जानकारों ने इसे फ्लॉप तो कुछ ने हिट बताया, लेकिन बीच बीच में आ रहे नेताओं के अजीबोगरीब बयान पूरी कवायद पर सवालिया निशान जरूर लगा रहे हैं। ताजा बयान आप नेता सौरभ भारद्वाज का सामने आया। सौरभ भारद्वाज ने रविवार को कहा कि इंडिया गठबंधन के लिए एकजुट रहना आसान नहीं होगा, लेकिन यदि वो ऐसा करने में कामयाब रहे तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी हार जाएगी। एक कार्यक्रम में सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि कई दल जो बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा हैं, आने वाले दिनों में विपक्ष के इंडिया समूह में भी शामिल हो जाएंगे। वहीं बीजेपी नेता जयवीर शेरगिल ने कहा कि विपक्षी गठबंधन टिकेगा नहीं। इसके जवाब में सौरभ भारद्वाज ने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया में सभी दलों को बलिदान देना होगा। इंडिया गठबंधन के लिए एक साथ रहना आसान नहीं है, लेकिन यदि वाकई विपक्षी पार्टी एकजुट हो जाती हैं तो मोदी जी वापस नहीं आएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि मौजूदा वक्त में कई पार्टियां डर के कारण एनडीए के साथ हैं। जल्द ही ये पार्टियां इंडिया में शामिल होंगी। बता दें कि हाल ही में इंडिया अलायंस की मुंबई में हुई बैठक में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ये देश के केवल 25 से 26 दलों का गठबंधन नहीं है, ये इंडिया गठबंधन देश के 140 करोड़ लोगों का अलायंस है। देश के लोग बहुत बड़ी संख्या में 21वीं सदी के भारत का निर्माण करने के लिए एकजुट हो रहे हैं। हालांकि दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने सीट बंटवारे पर सबसे पहले आम सहमति बना लिए जाने पर भी जोर दिया था। ऐसे में साफ है कि इंडिया गठबंधन में आपका रहना उतना आसान नहीं है, क्योंकि जब बात सीट शेयरिंग पर आएगी तो आपको तवज्जो मिलना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। विपक्षी दलों के गठबंधन की मुंबई में 2 दिन चली बैठक शुक्रवार को खत्म हो गई। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की बैठक से पहले चर्चा थी कि इसमें संयोजक का नाम भी तय होगा और लोगो भी जारी किया जाएगा, जबकि नतीजा ये है कि संयोजक का नाम अभी विपक्षी गठबंधन तय नहीं कर सका। वहीं लोगों को लेकर भी अलग अलग बयानों से भ्रम की स्थिति है। बैठक के बाद विपक्षी दलों के गठबंधन के नेताओं ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे ने लोगों के बारे में कहा कि जनता की राय लेकर इसे जारी किया जाएगा। वहीं उनकी पार्टी के ही संजय राउत का कहना था कि विपक्षी गठबंधन के लोगों को लेकर चर्चा होगी और 1-2 दिन में इसे जारी किया जाएगा। अब अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो खबर दी है उसके मुताबिक उसे उद्धव ठाकरे की पार्टी के एक बड़े नेता ने बताया कि कांग्रेस समेत कुछ दलों को लोगों पर आपत्ति थी। कांग्रेस और इन दलों का कहना था कि सभी पार्टियों का अपना चुनाव चिन्ह है। ऐसे में गठबंधन का नया लोगो जनता में भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है। इस वजह से लोगों को विपक्षी नेताओं ने जारी नहीं किया। वहीं कांग्रेस नेता विजय का अखबार से कहना था कि 4 से 5 लोगो बन गए हैं, लेकिन फिलहाल इसे जारी नहीं किया जा रहा। इसके अलावा विपक्षी दलों के गठबंधन में लंबी बैठक के बाद ये भी फिलहाल तय नहीं हो सका कि राज्यों में आपस में लोकसभा सीटों का बंटवारा कैसे किया जाए। यानी अभी सारे अहम मसले फंसे ही हुए हैं। तय सिर्फ इतना हुआ है कि सितंबर से गठबंधन के नेता बड़े शहरों में मेगा रैली करेंगे। ऐसे में जबकि सीट बंटवारे और संयोजक का नाम तय करने में विपक्षी गठबंधन पापड़ बेल रहा है, तो सवाल ये है कि आखिर बीजेपी से मुकाबला करने के लिए वो रफ्तार कैसे पकड़ेगा। अभी विपक्षी दलों की और भी बैठक होनी है। अब सबकी नजर इस पर है कि वे इन अहम मसलों पर क्या फैसला लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में G20 की तैयारियों के बीच शिवलिंग विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब इस मसले पर नई दिल्ली से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं की मंशा पर सवाल उठाया। उन्होंने दिल्ली में शिवलिंग को लेकर जारी विवाद पर कहा कि भगवान में मेरा बहुत दृढ़ विश्वास है। भगवान आपसे वो काम करवाते हैं जो वो आपसे चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली को सुंदर बनाने का दावा करते हैं। वो कह रहे हैं G20 शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए हमारी सरकार ने काफी काम किया। कथित तौर पर वो जो दावा कर रहे हैं ये उनका ही काम था।
आप वाले दिल्ली में 9 साल से सत्ता में हैं। हाँ, 9 साल में हमने दिल्ली में कोई प्रगति नहीं देखी। अब आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दावा करना शुरू कर दिया कि एलजी हिंदू धर्म का सम्मान करना नहीं जानते। उन्होंने शिवलिंग के आकार जैसे फव्वारे लगाने के लिए एलजी वीके सक्सेना को दोषी ठहराना शुरू कर दिया। इस मसले पर मेरा ये कहना है कि वे हिंदू धर्म या सनातन धर्म को नहीं समझते हैं, क्योंकि सिर्फ एक पत्थर विशेष आकार में काटने से शिवलिंग नहीं बनता। आप नेताओं द्वारा दिल्ली के एलजी को दोषी देने से एक काम जरूरी हुआ, वो ये कि आप नेताओं ने आरोप लगाने के चक्कर में सच्चाई उगल दी। उन्होंने एलजी को दोषी ठहराया और कहा कि वे इस पर एफआईआर करेंगे, लेकिन सच सामने आ गया। मतलब हर काम एलजी ने किया, उन्होंने नहीं। बता दें कि आप नेताओं ने गुरुवार को दिल्ली में शिवलिंग जैसे आकार के पत्थर लगाने को हिंदू धर्म के देवी देवताओं का अपमान बताया था। इस मसले पर आप नेताओं ने एलजी वीके सक्सेना से इस्तीफे की मांग की थी, लेकिन मीनाक्षी लेखी ने आप नेताओं को करारा जवाब दे दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। दिल्ली में अभी जमीन के रेट नहीं बढ़ेंगे। अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा कृषि भूमि का सर्किल रेट बढ़ाने के फैसले पर एलजीवी के सक्सेना ने रोक लगा दी। दिल्ली सरकार ने कृषि भूमि के 10 गुना तक सर्किल रेट बढ़ाने की फाइल को मंजूरी देने के लिए एलजी के पास भेजी थी, जिसे एलजी ने वापस भेज दी। एलजी ने फाइल वापस भेजने के पीछे 2 आपत्तियां लगाई हैं। लिहाजा कृषि भूमि के सर्किल रेट बढ़ने के लिए दिल्ली के किसानों का इंतजार बढ़ गया। बता दी कि बीती 7 अगस्त को दिल्ली सरकार ने दिल्ली की कृषि भूमि के सर्किल रेट को 15 साल बाद बढ़ाने का निर्णय लिया था। दिल्ली सरकार का कहना है कि इससे पहले भी दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना जनता के हित के कई काम रोक चुके हैं, जिसमें मुफ्त योग क्लास से लेकर दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजना शामिल है। बता दें कि बढ़ाए गए अलग राशि तय की गई थी। इसमें सर्वाधिक दक्षिण दिल्ली जिला और नई दिल्ली जिला के लिए 5 करोड़ रुपए प्रति एकड़ सर्किल रेट तय किए गए थे। अन्य जिलों के लिए 3 करोड़ रुपए प्रति एकड़ से लेकर 2.25 करोड़ रुपए प्रति एकड़ तक सर्किल रेट तय किए गए थे। नए रेट कृषि भूमि और यमुना बांध से सटी यमुना खादर की कृषि भूमि के लिए भी मान्य होंगे। सर्किल रेट बढ़ाने को लेकर राजस्व मंत्री आतिशी ने सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि सरकार विभिन्न विकास कार्यों के लिए किसानों की जमीन का अधिग्रहण करती है, तो किसानों को अधिसूचित सर्किल रेट प्रति एकड़ के अनुसार मुआवजा मिलता है, जो मौजूदा मार्केट रेट के हिसाब से बहुत कम है। आतिशी ने अगस्त में कहा था, चूंकि अब सर्किल रेट में नए बदलाव किए गए हैं, इसके बाद अब दिल्ली के किसानों को भूमि अधिग्रहण के दौरान सही और जायज मुआवजा मिल सकेगा। फिलहाल एलजी ने अरविंद केजरीवाल सरकार के फैसले पर रोक लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। देश की राजनीति में इस वक्त भारत बनाम इंडिया शब्द पर बहस छिड़ा हुआ है। दरअसल हुआ यूं है कि G20 समिट से पहले 9 सितंबर को होने वाले सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों को राष्ट्रपति भवन की तरफ से डिनर इनविटेशन भेजा गया था। इस इनविटेशन में इंडिया शब्द की जगह भारत शब्द प्रयोग किया गया था। कांग्रेस समेत विपक्षी दल इनविटेशन में इंडिया शब्द की जगह भारत लिखे जाने से नाराज हैं और आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार देश का नाम बदलना चाहती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये भी है कि विपक्ष इसलिए भी इंडिया शब्द को ज्यादा महत्व दे रहा है क्योंकि बीते कुछ समय पहले ही विपक्षी दलों ने मिलकर एक गठबंधन किया है। मोदी सरकार के खिलाफ बने इस गठबंधन का नाम भी इंडिया ही है। अब जब राष्ट्रपति भवन की तरफ से भेजे गए डिनर इनविटेशन में इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो विपक्ष बिफर गया है। डिनर इनविटेशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने का सबसे ज्यादा विरोध मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस कर रही है। हालांकि अब इसी पार्टी के ही एक नेता ने ऐसा बयान दिया है जिससे कांग्रेस में बवाल खड़ा हो सकता है। भारत बनाम इंडिया शब्द पर छिड़े बवाल के बीच अब कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इस पर प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस नेता ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा है कि हमारे देश को भारत कहे जाने पर किसी तरह की संवैधानिक आपत्ति नहीं है।
भारत और इंडिया दोनों ही हमारे देश के आधिकारिक नाम हैं। आगे कांग्रेस नेता ने कहा कि पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने ही इंडिया शब्द पर सवाल खड़ा किया था, क्योंकि उनका मानना था कि हमारा देश ब्रिटिश राज का उत्तराधिकारी राष्ट्र था और पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र था। ऐसे में मुझे उम्मीद है कि सरकार इतनी मूर्ख नहीं होगी कि वो इंडिया नाम को पूरी तरह से खत्म कर दे, क्योंकि इसकी सदियों से बड़ी ब्रांड वैल्यू है। ऐसे में हमें दोनों नामों का इस्तेमाल पहले की तरह जारी रखना चाहिए। अब देखा जाए तो नेता शशि थरूर ने भारत शब्द का विरोध कर रहे लोगों की तुलना मोहम्मद अली जिन्ना से कर दी है। अब अपने ही पार्टी के नेता के इस बयान के बाद कांग्रेस इस पर क्या प्रतिक्रिया देती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ टॉक।